और उस पंचायत में अपने चबूतरे ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था कि अब की बार हमारा जो तीसरा है ये दूसरे किसी के बहकावे में न आकर अपने भाई जित्ते प्रधान को गुड़िया तीसरे ने आशीर्वाद दिया था। उसी के चुनाव के संबंध में भाई जित्ते प्रधान जी आज वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और मेरा आप लोगों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। उसके बाद भाई साहब जित्ते प्रधान जी गांव-गांव समर्थन के लिए जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब चबूतरे ने जित्ते भाई को प्रत्याशी छोड़ दिया है तो ये चुनाव भाई जित्ते को नहीं, ये सामने बैठी हुई सरदारी को लड़ना है। तो आप लोगों से अनुरोध है, चुनाव शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से गाँव से बाहर निकले, क्योंकि एक लाख चबूतरे पे कहे हम 50% चुनाव तो बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों जीत गए, लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ जो समय है वो समय हमें जित्ते भाई के लिए चुनाव प्रचार में लगाना है। और ये बिना कहे जितने भी साथी हैं जिस भी तरीके से जो भी व्यवस्था आप लोग कहोगे भाई साहब लगाएंगे। इसके बाद चुनाव का माहौल है जी, राजनीतिक बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव के दौरान जब आप चुनाव में जाते हो तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सब के बारे में एक डिटेल प्रक्रिया होती है कि सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो दो प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, उनको आप भली भांति जानते हैं। 2014 से 19 तक मंत्री जी रहे थे और 19 से 24 तक कुलदीप जी रहे थे। कि जित्ते भाई जो गुड़िया तीसरे की तरफ से घोषित कैंडिडेट है, अपने इस भाई को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करवा के, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है जी, अभी आप लोगों के बीच में चुनाव शुरू हुआ है, तरह तरह के लोग आएंगे, कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कोई बटे हुआ होगा, कोई साड़ा होगा, इस तरह की भ्रामक चीजें बहुत चलेंगी चुनाव में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जित्ते भाई की तरफ, इनकी तरफ चुनाव को, क्योंकि 50% चुनाव हम जिस दिन हमारी तीसरे की पंचायत हुई उस टाइम हमारा बढ़ गया, लेकिन उसको लेके कैसे जाना है, उसको सुझाव कैसे देना है। सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने बड़ा समय देखा है, अपने चुनाव देखे हैं, कोई तो 10-10, 15-15 चुनाव देख चुका है। इसके बाद कैंडिडेटों को भी तोड़ना है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और हम जित्ते भाई में उसमें क्या फर्क है। जित्ते भाई एक समाज सेवी व्यक्ति है जो हमारी बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ती है, उनके लिए उन्होंने बसों की व्यवस्था की है। गौशाला में ये दान पुण्य करते हैं, जबकि ये ना तो विधायक है, ना ये जिला पार्षद है और ना ये किसी कमेटी के मेंबर। दूसरे जो नेतागण हैं उनके बारे में भी बताना जरूरी है। वैसे तो आप सभी लोग जानो, किसी पार्टिकुलर एक आदमी का जिक्र करूंगा तो उनको मेरी कहते हैं। 2014 से 2019 तक जो नेता यहाँ से विधायक हम लोगों ने बनाए, हम किसी भी नेता को चुनते हैं तो कम से कम हमारा अधिकार बनता है कि हम देखें ये कहां से आता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, किस टाइप का ये बंदा है। हम बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए हम उसको वोट डाल देते हैं। जिसकी वोट ज्यादा होती है वो एमएलए बनता है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद लोगों को भिन्न भिन्न तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। अभी हमारा पहला प्रोग्राम समाल में था, फिर हम फतेहपुर थे। समाल में आप जाकर देखोगे तो ट्रक वाला खड़े हो जाए, फोन आ जाए, और मैं तरफ पानी भर जाऊंगा आप लोग। ये परिस्थितियां है हमारे लिए। तो लोग कहते हैं 5,000 लगा दिए, ये 6,000 लगा दिए। हर गांव में पानी की निकासी की समस्या नहीं है, पानी की पीने की समस्या नहीं है। इतनी दिक्कतें हैं गांव में, लोग फिर भी मुंह उठा के आ जाते हैं क्योंकि हम माफ तो नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि जो करंट का जो एमएलए है वो तो ब्लेम में लगाई जाए दूसरे को, बोले भाई को मैंने काम ना करने देता। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी ने ये बातें बोली, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने मेरे साथी है सब ने सुनी भी होंगे। एक हमारे बड़े बंदे भी तकरीबन एंड्रॉइड चलाए ले, सुने ले बोलना, वो सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो लड़नी है, आप किस तरीके से लड़ोगे जितने भाई की लड़ाई, या आप लोगों को देखना है कि वो जितने भाई किस परिस्थिति में लेगा। तो जीता जाती सब ना लड़ेगा तो रिजल्ट है।
तो हम सब मुसलमान होना चाहिए, पर उसमें लड़ना आना चाहिए भाई। हम मार दिए 2 लड़ेंगे थे, 12 गाले की लड़का हारोगे तो आप लोगों का इतिहास में सदा के लिए नाम दर्ज होगा। हमें लड़े थे हो जाएगी 10 साल में कोई शेर में टिकट देकर आती नहीं है। कांग्रेस की टिकट, बीजेपी टिकट, इवन जेजेपी की मरी और पार्टी की टिकट भी साइड हो जाती है। आए थे और भाई साहब ने कहा कि भाई मैंने थोड़ा कम बोल रहा है तो शुरुआत करते, इसलिए मैंने 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखे। और अगर कोई भाई साहब के ऊपर वीडियो की व्यवस्था है करनी है तो सारे नाम बोल दो जी, और फिर उसके बाद जिस वक्त मैं हल्के में हमें 24 से आए तो मालूम करा खड़े हो बेटा को प्रेन खड़े हो बैठ जा गोटिया में अलीगढ़ की गोली हो गई। तो ये जितने युवा भाई है जो बड़े भारी जिम्मेदारी बड़े भाई, नहीं तो कल का कम से कम हम शांति कहो आवे अल्लाह भाई की वोट की मारे अपने एमएलए का ही वोट कल जाकर पकड़ के सका ये चोर नहीं खाओगे। वो मासे जी ने बना रखी थी आगे पास जी ने भगवान सुपान वाला गया थी और मिला है सुपान। तो उन भाइयों से भी अपील कर रहा हूं भावना है क्या भी लोग बैठे हो इतने बार नेता होना तो मतलब इतने बार नेता हो तो मैं टिकट मिल जाए आना चाहिए। हमने टिकट के कौन टिकट देगा अरे जाओ बोले करा वो फायदा है उसका। तो बोलो तो रोजगार साथियों आपका रोल बहुत कर रहा है आंदोलन है और आंदोलन जीत का है। हमने कौम है उस कौम से उस कौम में जब मेरा था छतरी है आंदोलन गिट्टी पकड़ कर मैं बचना चाह रहा हूँ तेरा भी मेरे बॉर्डर पर बैठे रहे हम 700 किसान मरे हमारे आई थी कोई पार्टी के क्या लगे रहे। अरे मैं किसी का बेटा था किसी का भाई था किसी का बाप था वे चले गए सिर्फ तो समझ नहीं गए उनके बारे में मर लाठियां मर गोलियां उठा टूट गया हम तो आए मजा यहाँ भाई और आंदोलन लड़ने की अगर क्षमता रखता है तो इस खून वाला चाहिए तो ऐसा मौका है कहीं भी खून वाला नहीं आया ना कुछ होता नहीं था फिर अपना लगे रहो फोन में देखते फेसबुक पर देना देखो भाई मौत अपनी थोड़ी बोल रहे हैं हमने कोई मतलब नहीं हमने तो आंदोलन का मतलब है इस आंदोलन में ऐसा काट दो ईसा सिस्टम बढ़ा दो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आवाज आ रही है फिर क्या क्या हवा में और को तो दिया दोनों पार्टी आजाद कर रही दोनों आ गए अब न्यू टिकट दी जाएगा और न्यू एमएलए भेजा जाएगा न्यू विधानसभा में जाएगा पूरे शराबी व्यक्तियों है विधानसभा में हमारा भाई जाएगा क्यों अरे कांग्रेस की आज बीजेपी के हमारा तो कोई नहीं होने वाला है। हम अपने भाई ने बेचा है तो हमारे बात खाओगा और आगे भी प्रेरणा रखो राम की बोल दुनिया खाप की भाई अजीत दुनिया की और भाई मुझे मेरे पास और कुछ मार के सब अपनी आदमी मार देगा।